हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीसीएस एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का इतिहास, जो आपकी पहली चैप्टर होगी यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। दोस्तों, हमने क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आपके पहले क्वेश्चन ये है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपका ये हो जाता है काबुल, बी होता है गैरिबाल्डी, सी है मेजिनी और डी है मुसोलिनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर सी क्यों जाता है मेजिनी। यंग इटली का संस्थापक मेजिनी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इसका सही आंसर जाता है डी पर होंगे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789, बी है 1791, सी है 1801 और डी है 1804। तो इसका सही आंसर डी को जाता है 1840 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। कहते हैं वियना सम्मेलन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी है लुई अठारहवां, सी है चार्ल्स वर्ल्स और डी है मेटरनिक। तो इसका सही आंसर जाता है डी और मेटरनिक होंगे। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक होंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 5 मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, या आपका बी हो जाएगा प्रजातंत्र की स्थापना, सी है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना और डी है नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाता है आपका सी की हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। इस राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है मेजिनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम्स। तो इसका सही आंसर सी क्यों हो जाएगा बिस्मार्क। और रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी है फ्रांस का सम्राट, सी है रूस का गार और डी है प्रशा का चांसलर। तो सही आंसर आपका ये क्यों रहता है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया प्रशा के बीच, बी है प्रशा डेनमार्क के बीच, सी है प्रशा फ्रांस के बीच और डी है इटली और रोम के बीच। तो सही आंसर आपका सी क्यों हो जाए? प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था। सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रशा और फ्रांस का बीच हुआ था। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। कहते हैं कि फ्रॉकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा डी हो जाएगा 1871 ईस्वी। फ्रॉकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 किसने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो ये बात बताई थी मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस जब सीखता है तो यूरोप के सर्दी और जुकाम हो जाते हैं। ये कहा था किसने अंदाजा दिया था? मेटरनिक ने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 ये रहा स्क्रीन पर और इसको बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसों से, बी है हीगेल से, सी है अस्टर से और डी है जैकब से। तो सही आंसर आपका बी क्यों हो जाएगा? हीगेल से था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल से था। 12 नंबर कहता है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन ए 3, बी है 4, बी है 5, सी है 4 और डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 अंकों का वह कोड था। क्वेश्चन नंबर 13
क्या जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है प्रसा। तो सही आंसर आपका जाता है सही आंसर आपका हो जाएगा सी क्यों हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया। क्या जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। दोनों का एकीकरण करने के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके 14। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। उसका सही आंसर जाता है बी क्योर यूनान होंगे। यूरोपियन के किस देश की सहायता का विज्ञान प्रेरित करने का स्रोत था? तो आपका यूनान के था। इसे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिम एशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका सी क्यों होगा, यानी इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका यूरोप हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 16 कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो इसका सही आंसर जाता है बी क्यों हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये आपका है मौर्यान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। तो सही आंसर आपका फ्रांस का जाएगा, फ्रांस था। मौर्यान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो आपका फ्रांस का होगा। राइट आंसर आपका बी एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए यूनान की, बी है तुर्की की, सी है रूस की और डी है फ्रांस की। तो सही आंसर आपका जाता है बी और फ्रांस तुर्की का था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है जियोवाटिका ने, चार्ल्स एडवर्ड ने, विक्टर एनिमल्स ने और मेजिनी ने। तो इसका सही आंसर आपका बी कर जाता है मेजिनी। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कवि, नाटककार, संगीतज्ञ था, एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? तब बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। इसे राइट आंसर आपका डी क्यों हो जाएगा, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो सही आंसर दोस्तों आपका डी क्यों हो जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर आपका डी क्यों चला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये आपके 22 की है। कहता है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, बी है सेडान, बी है सेडोवा, सी है साइराइन और डी है फॉर्कफर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपको ए क्यों हो जाएगा। 1870 में फ्रांस की प्रसा और बीच के युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपका सेडान में हुआ था। राइट आंसर का ए क्यों चला जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका पूर्ण जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति और डी है फ्रांस की क्रांति। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ए फिर होगा, पुनः जागरण होंगे। राइट आंसर आपका ए फिर चला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24 रहा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ये होगा 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि, बी है गैरिस्ट की संधि, सी है प्राग की संधि और डी है आपका फॉर्कफर्ड की संधि। तो राइट आंसर आपका डी को चलेगा, फॉर्कफर्ड की संधि। किस संधि द्वारा जर्मन के एकीकरण का पूरा हुआ था? तो फॉर्कफर्ड संधि के द्वारा हुआ था। इसे राइट आंसर आपका डी की चला जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1810 ईस्वी, 1818 में और 1848 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है एक ही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्सविग और होल्सडीट का संबंध किस देश से के एकीकरण से है? ऑप्शन है इटली के एकीकरण, बी है जर्मनी का एकीकरण, सी है यूनान के एकीकरण और डी है अमेरिका का एकीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या किसकी हो जाएगा? तो सही आंसर आपका जाता है बी की ओर, जर्मन का एकीकरण हुआ। सेल्स विल्स होल्सर्ट का संबंध किस देश से एकीकरण से हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी के चल जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 28 ये रहा, 1829 में एड्रियोपोल्स की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो ऑप्शन है रूस, बी है यूनान, सी है ब्रिटेन और डी है पोलैंड। तो सही आंसर आपका जाता है ए की ओर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर आपका ए की ओर चला जाता है, रूस में हो जाएगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल्स की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो रूस के साथ हुआ था। सही आंसर आपका ए की ओर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 29, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुइस नामा होगा, बी है नेपोलियन बोनापार्ट होंगे, सी है नेपोलियन तृतीय होगा, डी है बिस्मार्क होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर जाता है आपका बी की हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट होंगे। जर्मन राइन राज्यों का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर का बी की हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? एक सिपाही था, किसान था, जमींदार था और डी है नाविक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका डी की हो जाएगा, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, काउंट काबोर की विक्टस इमेल्स ने किस पद पर नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत और सी है प्रधानमंत्री या डी है गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका सी के हो जाएगा, यानी कि काउंट काबुल को विक्टस इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 ये है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है इटली, बी है रोम, सी है स्पेन, डी है यूनान। तो इसका सही आंसर डी की हो जाएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी की हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट को, बी है मेजिनी को, सी है काबुल को और डी है गैरीबाल्टी को। तो सही आंसर आपका बी की ओर, इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता है? तो आपका मेजिनी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी की हो जाएगा। क्वेश्चन 34, यूरोपीय राष्ट्र से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासन जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई थी? किसने की थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बी है आपका टीपू सुल्तान, सी है सरफरदर्द जंग और डी है इसमें से शिवाजी था। इसका दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी को चल जाएगा, टीपू सुल्तान थे। यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक का जैविक क्लब की स्थापना किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान होगा। दोस्तों आपकी मेरी चैनल अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को कर देंगे लाइक और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उसे पहुंचता जाए। दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है जो होंगे वह आपका क्वेश्चन 1 से हमने हल किया है। 1 से आपकी क्वेश्चन की संख्या जो होगी वह 1 से आपके 34 तक क्वेश्चन होंगे। अगले वीडियो में आपसे लेकर के आएंगे 35 से क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तब तक मेरे वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।